कि आग के अंदर अपने हाथों को डालने से आग हाथों को जला देगी। ठीक इससे भी सख्त ये दौर है। इस दौर के अंदर अगर ईमान बचाना है तो जिस तरीके से इंसान आग के ऊपर अपने हाथों को ना डाले इसीलिए कि आग जला देगी, ठीक इस दौर में उससे भी ज्यादा सख्त और ज्यादा परेशानी है कि एक बंदे मोमिन इस समाज के अंदर रह करके अल्लाह के हबीब के लाया हुआ दीन, अल्लाह के हबीब के लाया हुआ कुरान, मुस्तफ़ा के लाए हुए शरीयत पे अमल करना। ठीक उसी तरीके से एक इंसान जब आग पर हाथ को नहीं डाल सकता है, ठीक उतना ही मुश्किल है कि आज इस दौर के अंदर ईमान बचा लेना है। लोगों, आज ईमान है किसके पास? आज हम ईमान वाला कहा करते हैं। आखिर ईमान की पहचान क्या है? क्या इसी को मुसलमान, क्या इसी को ईमान कहा जाता है? इस महफिल में बैठने वालों, मुस्तफ़ा की महफिल में बैठ करके चंद मिनट मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते पढ़ लेना, चंद मिनट मुस्तफ़ा की यानी मुस्तफ़ा के नाम पे दरूदो सलाम पढ़ लेना, चंद मिनट कुरान मुकद्दस खोल करके पढ़ लेना और यानी जुमे की नमाज पढ़ लेना, क्या यही ईमान की दलाइल है? आप कहिएगा नहीं। मौलाना सलामुद्दीन हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है, हमने मुफ्तियाने कराम से सुना है, हमने हाफिजे कुरान से सुना है कि ईमान वाले की पहचान ये नहीं है। मैंने जब लोगों को सवाल किया है, हमने जब लोगों को इकट्ठा किया है और एक के बाद दीगरे मैंने लोगों से सवाल किया है, ए इंसान तू बता दे आखिर इंसान इस रूए जमी पे आया किस लिए है और आने के बाद अपनी जिंदगी को कहां से गड़बड़ करके इस रूए जमी पे अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। ए लोगों, आओ आज देखा जा रहा है। मैं पहले एक जुमला दिया था कि आज के दौर के अंदर इन मुसलमानों का ईमान बचाना उतना ही मुश्किल है कि जिस तरीके से आग में हाथ डालना मुश्किल है। आज हमारे पास ईमान तो नहीं है, भले ही हम दावा करते हैं कि मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं, भले ही हम कहा करते हैं कि खुदा का यानी खुदा से खौफ खाते हैं, हम खुदा से डरते हैं, लेकिन आइए मैं एक जुमला दे करके बताना चाहता हूँ, एक बात बता करके आपको समझाना चाहता हूँ कि आज इंसान के पास अगर ईमान होता, इंसान के पास अगर खुदा से थोड़ी भी यानी राई के बराबर भी अगर खौफे इलाही अगर इंसानों के दिल के अंदर होता, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कुछ ऐसे समाज के अंदर इंसान है, कुछ ऐसे लोग पाए जा रहे हैं कि मुस्तफ़ा के नाम पे यानी अपने जान को कुर्बान करने की बात करते हैं। जब खुदा की बात आती है, जब अल्लाह का बात आता है तो इंसान कहा करता है कि इस्लामुद्दीन हम सब चीज कुर्बान कर देंगे, हम अपने गर्दन को कटा देंगे, हम अपने गर्दन को यानी कटा देंगे। मैंने पलट करके सवाल किया है, इंसान आखिर गर्दन कटाने की वजह क्या है? वह इंसान सवाल यानी जवाब दिया कि मैं जब इस्लाम की बात आएगी, जब मुस्तफ़ा की बात आएगी, जब शरीयत मुतहरा की बात आएगी, तब हम अपना गर्दन को कटा देंगे, तब हम अपना सर को कलई यानी कुर्बान कर देंगे। मैंने सवाल किया है, लोगों से गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है। वो करबला का मैदान था, वो करबला का मैदान था जहाँ कत्ल हो करके शहीद हो करके दुनिया को मैसेज दिया जा रहा था, इस्लाम बचाना था, इस्लाम फैलाना था। वहाँ नाना जान से मुस्तफ़ा जाने रहमत से नवासों ने वादा किया था करबला के मैदान में अपने कुंबे को लुटाने के लिए, अपने खानदान को लुटा दिया। यहाँ खानदान लुटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ इंसानों की खून बहाने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक इंसान को कत्ल करने की जरूरत नहीं है। तब जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि जब इस्लाम की बात आए तब वहाँ से खड़े हो जाए, जब नमाज की बात आए तो बगैर हम कुछ कहे हुए गुस्ल और तिहारत करके हम खुदा की बरगाह में झुक जाए। जब एक बंदे मोमिन इस तरीके से अपनी जिंदगी को एक मिशन बना लेगा कि हम जिंदा रहेंगे तो खुदा की बंदगी करेंगे, हम जब तक इस रूए जमी पे रहेंगे, दुनिया का काम करे या ना करे, कोई काम करे या ना करे, एक वक्त हम भूखा रह सकते हैं लेकिन खुदा की कभी बंदगी ना छोड़ेंगे। एक वक्त हम खाना नहीं खाएंगे, एक वक्त मेरे घर के सारे लोग फाका से रहेंगे, लेकिन खुदा की बंदगी को ना छोड़ा जाएगा, अल्लाह की इबादत को ना छोड़ा जाएगा। इसलिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को पैदा करके बता दिया है, सारी इंसानों को दुनिया के अंदर भेज करके बता दिया गया है कि तुम
तुमको पैदा करने का मकसद एक है, ताकि अल्लाह की बंदगी किया जाए, ताकि खुदा की पूजा किया जाए, ताकि अल्लाह की इबादत किया जाए। एक सवाल कर रहा है सलामुद्दीन, जरा गौर से समाप्त कीजिएगा। इस समाज के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, जरा मजहबी इस्लाम के मानने वालों, तुम अपना दीन को खुद बदनाम करते हुए नजर आते हो। तुम अपने मुस्तफा के यानी मुस्तफा की अजमत पे तुम खुद उंगली उठा करके और दुनिया को मैसेज दे रहे हो। वरना इस्लाम तो इतना अच्छा मजहब है कि दुनिया के अंदर जब से इस्लाम आया है, इससे पहले कोई मजहब अच्छा ना था। दुनिया के अंदर बेशुमार मजहबें पाई जा रही है, लेकिन मजहब इस्लाम इतना पवित्र पाक है कि अगर कोई दुनिया के सामने किसी भी धर्म की किताब को एक जगह रखा जाए, लेकिन मुस्तफा ने मक्का की गलियों में जो कुरान मुकद्दस यानी जिब्राइल लेकर के नबी के बारगाह में आए थे, जो मुस्तफा ने कुरान हमें और आपको दिया है, उस कुरान का लेकर के सामने रख दिया जाए। सारी दुनिया की किताबों को एक तरफ रख दिया जाए, कुरान की एक आयत एक तरफ रख दिया जाए, तो सारी दुनिया की किताबें हेज हो जाएगी और एक नुक्ता कुरान मुकद्दस का सारी किताबों पे गाली। लेकिन आज देखा नहीं जा रहा। जिस कुरान को हम और आप पढ़ा करते हैं, जरा सुनिएगा, चंद मिनट हम और आप कभी कभार महफिल मिलाद मुस्तफा में आते हैं, कभी कभार 2 दिन से आ रहे हैं, फिर कल करना है, ऐसी नहीं है कि हम लोग डेली करते हैं। लेकिन फिर भी लोग कतराते हैं, क्यों? इसलिए कि पहले के इस समाज के अंदर लोग जाहिल, लोगों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर कुरान बहुत जगह जगह पे पाया जाता है। किसी के घर अगर तलाशा जाता कि है कोई बच्चा कुरान मुकद्दस पढ़ने वाला जो कुरान खाने के लिए चला जाए, उसको कहा जाए, तो पूरे बस्ती में ढूंढा जाता तो 1 से 2 मिलते या 5-10 मिलते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ऐसा बस्ती नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस इलाके में कुरान मुकद्दस पढ़ने वाला इंसान ना पाया जाए। घर घर में औरतें कुरान पढ़ना जानती है, हर एक घर की बच्चियां कुरान पढ़ना जानती है, हर एक इंसान कुरान पढ़ना जानता है। लेकिन उस दौर का और इस दौर का जायजा लें। जिस दौर में कुरान घर के अंदर मौजूद ना था, कहीं कहीं किसी किसी के घर पाया जाता था, समाज के अंदर सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि इक्का दुक्का कहीं नजर आया करते थे। लेकिन उस वक्त उनका ईमान इतना मजबूत था, इतना पुख्ता ईमान था, इतना काबिल उनकी जिंदगी गुजर रही थी कि जब भी कभी अल्लाह का नाम पे, जब भी कभी मुस्तफा जाने रहमत के यानी बात आ जाती कि फला के शहर में फला के दरवाजे पे अल्लाह और उसके रसूल की महफिल को सजाई गई है, इंसान फौरन सुबह से तैयारियां होकर के और खुलूस के साथ चल दिया करता था। लेकिन आज सब चीज होने के बावजूद हमारे अंदर इतनी गलतियां पाई जा रही हैं। हर चीज मैसेज हमारे पास, कुरान हमारे पास, दीन हमारे पास, इस्लाम हमारे पास, और सबसे दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे समझिए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी को बेकार गुजार देते हैं। ये हमारी फितरत की वजह से, हमारी करतूत की वजह से। वरना इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, सिर्फ इंसान मजहबी इस्लाम के जितने मानने वाले हैं या दुनिया के अंदर जितने भी इंसान पैदा किए गए हैं, सिर्फ मजहबी इस्लाम के बारे में समझ ले तो कसम खुदा की आज पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, कभी दहशतगर्दी नहीं होगी, कभी दहशतगर्दी नहीं होगी अगर इस्लाम की सच्चाई को करीब से आकर के कोई जाने तब। लेकिन आज नहीं जाना, सिर्फ हमारे पास कितना है। बहरहाल जरा मैसेज सुनिए और समाप्त कीजिए। ये मौत के सिलसिले पे बैठे हैं, इस दुनिया के अंदर सारे लोगों के अंदर सबको पता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया के अंदर जितने भी धर्म के लोग पाए जाते हैं या दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है, किसी भी धर्म से अपना ताल्लुकात रखने वाला हो, किसी भी धर्म से अपनी जिंदगी गुजारने वाला है, अगर उस इंसान से सवाल किया जाए कि आप बताइए कि दुनिया में कब तक आपको रहना, सारे लोग का कहना है कि आने का टाइम तो पता है लेकिन जाने का वक्त है। कोई मशीन दुनिया के अंदर लाए, कोई मशीन जो बता दे कि हाँ फला तारीख को फला वक्त में इतने बज करके इतने मिनट पे ये यानी मर जाएगा, ये दुनिया से पर्दा कर जाएगा। कोई इंसान नहीं बता सकता, कोई मशीन बता नहीं सकती। ये अलबत्ता ये बता सकता है
जब माँ के सिकम के अंदर हमल रहता है, एक बच्चा या एक बच्ची माँ के सिकम के अंदर परवरिश करता है, तो ये तो मशीन के जरिए बताया जा सकता है, ये इल्म के जरिए बताया जा सकता है कि ये बच्चा है या बच्ची है, ये कब पैदा होगा, किस तारीख को पैदा होगा और कब पैदा होगा, ये बताया जा सकता है। लेकिन आज तक दुनिया के अंदर कोई मशीन नहीं बनाया गया है, आज तक कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है जो बता दे कब मरेगा, कब जाएगा और कहाँ पे इसकी मौत होगी, कितने बज करके कितने वक्त में मरेगा। ये गाफिल इंसान, जब किसी को पता नहीं है कि हम मरेंगे कब, हम दुनिया छोड़ करके जाएंगे कब, जब किसी इंसान को पता नहीं है, चाहे वो बूढ़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, चाहे औरत क्यों ना हो या मर्द क्यों ना हो, किसी भी इंसान से सवाल किया जाए, सारे मजहब के लोग कहेंगे कि मौलाना सलामुद्दीन ये कैसी, ये मौत एक ऐसी राज है। यही तो एक हकीकत है कि दुनिया के अंदर अगर धर्म पे बात की जाए, अगर किताब पे बात किया जाए तो हम यानी गलत कह सकते हैं कि तुम्हारी किताब गलत है, अगर धर्म की बात आए तो हम कह सकते हैं कि ये तेरी धर्म गलत है। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है कि दुनिया के अंदर किसी भी यानी अपने धर्म से अपना ताल्लुक रखने वाला और या मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, लेकिन उससे सवाल किया जाए कि बता दे क्या तू दुनिया के अंदर रहने के लिए आया है, सबके सवाल या सबके लबों पे एक ही बात होगी, नहीं नहीं हमें भी दुनिया छोड़ करके जाना है। फर्क इतना है कि जब मर्दे मो यानी मुसलमान मरता है तो उसे कांधे पे उठा करके उसे कब्रिस्तान ले जा करके मनो मिट्टी के अंदर उसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई गैर कौम मरता है तो उसे भी उठा करके और ले जा करके शमशान में जला दिया जाता है। ये फर्क है दुनिया के अंदर, लेकिन जाता सब कोई है, कांधे पे वो भी लेकर के जाता है। आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा इसी से सलामुद्दीन एक जुमला दे करके, हे लोगों तुम्हारी जहन को मोड़ना चाहते हैं, ये पैगाम दे करके बताया जा रहा है कि दोनों कौम एक तरफ है और दोनों कौम एक तरफ से लेकर के दोनों कौम अपनी जिंदगी को जायजा ले और एक एक लम्हा गौर करे कि दुनिया के अंदर आज से नहीं बल्कि इस दुनिया को ना जाए, यानी दुनिया के अंदर एक एक बढ़ करके लोग आए, एक एक बड़े से बड़े लोग आए, बड़े से बड़े पढ़े लिखे आए, एक से एक बढ़ करके दौलतमंद आए, अरबपति आए, करोड़पति आए, लखपति आए, लेकिन इसी दुनिया के अंदर रह करके अपनी जिंदगी को गुजार करके चले गए। किसी से हाय यानी किसी से ये भी तक नहीं कहा कि मैं फला शहर को छोड़ करके मैं तेरे लिए जा रहा हूँ, किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैं इस दौलत को यहाँ रखा हूँ, तुम मेरे साथ मेरे कब्र के अंदर ले करके इसे दफन कर देना। मैंने तो ये भी देखा है कि कोई मकान बनाते बनाते चला गया, मकान बनाया था जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जिस मकान को संवारा था अरब यानी अरबों खरब का तादाद में पैसा लगा दिया, लेकिन उस मकान में एक सेकेंड भी कदम ना डाला, तब तक उसका रूह निकाल ली गई, तब तक वो दुनिया छोड़ करके चला गया। ये दुनिया के इंसान, ये मौत एक ऐसी बरहक है, मौत एक ऐसी हकीकत राज है जो इंसान इससे गाफिल है, चाहे वो कौम हिंदू क्यों ना हो, चाहे कौम मुस्लिम क्यों ना हो, दोनों को मरना है। इस दुनिया के अंदर जितने भी धर्म के लोग आए हैं, जितने भी इंसान है, बल्कि जितने भी जान वाली चीजें हैं, सारी दुनिया को छोड़ करके एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाएगी, सबको जाना है, किसी को इससे इनकार नहीं है। जाने का फर्क है, हम भी कांधे पे लेकर के जाते हैं और मुर्दे को ले जा करके कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देते हैं, दफन करके वापस पलट करके चले आते हैं। उन लोग भी लेकर के कांधे पे जाते हैं और जा करके उसे जला करके उसे दफन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने दफन करते हुए, तूने कभी मिट्टी देते हुए कभी सोचा है, कभी गौर किया है? हमने तो मिट्टी दे दिया है, किसको मिट्टी दिया है? जिसको कभी सीने से लगाया करता था, किसको मिट्टी दिया है? ये मेरा बाप है जो मुझे मेरा परवरिश किया था, जो जवानी के लम्हात को गुजार करके 24 मेहनतों मशक्कत करके हमारी जिंदगी को बचाया था, हमारे जिस्म के अंदर ताकत दिया था, हमारे लिए ये ना जाने कौन कौन सा कारनामा किया, हमारे लिए झूठ बोला है, हमारे लिए दौलत कमाया है, हमारे लिए अपने बदन को गला दिया है, यानी सूरज के प्रकाश को नहीं देखा है, बल्कि अपने जिस्म को कमजोर तो कर दिया है, लेकिन इसी बेटे के लिए, इसी औलाद के लिए यानी 24 घंटा मेहनतों मशक्कत किया था ताकि मेरी बच्चे यानी जिंदगी अच्छे से गुजारे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि बनाते समय बेटा लेकर के जा रहा है, बाप को कांधे पे लेकर के गया है, जाने के बाद दफन कर देता है, चाहे माँ को यानी कांधे पे लेकर के इंसान जाता है, चाहे फला इस घर से कोई किसी सारे लोग लेकर के गए, उस औरत को ले जा करके यानी कब्र के अंदर रख करके चले आते
जाते हैं, लेकिन रखने के बाद हमने कभी गौर किया है कि मैं तो रखने के लिए रख दिया, इस मनो मिट्टी के अंदर दफन करके तो चले आए, लेकिन ये मुर्दा हमसे क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। हमने कभी गौर किया है कि कब्रिस्तान की सदा ये मुर्दा जाने वाला, जिसको कांधे पे लेकर के हम सवार होकर के, उसको सवारी भाई उसके कांधे पे लेकर के जब हम किसी गली से यानी किसी गली से गुजरते हैं, ये मरने वाला हमसे क्या कहता है। क्या कभी आपने गौर किया है, क्या कभी आपने यानी इसके बारे में तहकीक की है कि मरने वाला हमसे क्या कहता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, हमने कभी गौर नहीं किया है, बल्कि हमारा फितरत ये है, हम मनो मिट्टी के अंदर दफन करके चले आते हैं और आने के बाद रुखसत होकर के चले जाते हैं। एक के बाद इंसान आता है और आकर वापस चला आता है। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा दरूद पाक पढ़िए, तो मैं बताता हूँ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम ले आकर के दफन करके चले आते हैं। कभी हमने गौर नहीं किया है, कभी हमने ये रिसर्च नहीं किया है कि जिसको आज कांधे पे लेकर के हम आए हैं, एक के बाद इसी जगह पे हमें भी आना है। जिसको कांधे पे लेकर के आज जिसको मैयत बना करके जिसको हम दफन कर रहे हैं, किसको दफन किया जा रहा है, वो जी उसको दफन किया जा रहा है जो कल तक मुझसे बातें किया कर रहा था, कल तक हमारे साथ खाना खा रहा था, कल तक हमारे साथ घूम रहा था, कल तक हमारे साथ मेहनत मुशक्कत कर रहा था, लेकिन अचानक ये दुनिया छोड़ करके चला गया। ये ऐसी राज है कि दुनिया के इंसान सोच में पड़ जाते हैं। जब किसी का मौत हो जाता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जब अचानक किसी को पता चलता है तो इंसान ख्याल करने लगता है। इंसान की फितरती आदत है, इंसान सोचने लगता है आखिर ये तो कल तक सही था, ये ठीक ठाक था, ये अचानक मरा कैसे, अचानक ये दुनिया कैसे छोड़ दिया। आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा। सलामुद्दीन एक पैगाम देकर के बताना चाह रहा है, ये दुनिया के इंसान जरा अपने अल्लाह से गाफिल बन करके अपनी जिंदगी को ना गुजार ले, वरना तेरे भी साथ ऐसा ही कारनामा किया जाएगा। तेरे साथ भी इस तरीके से ये हादसा, तेरे साथ भी हादसा ये हो सकता है। मौत आज तक किसी को नहीं बख्शे है, मौत किसी को आज तक नहीं छोड़ा है, कोई इससे यानी बचा नहीं है। अगर बचना होता मौत से, अगर कोई इंसान बचने के लिए अगर पैसा दे करके बचना होता तो इंसान दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े दौलतमंद पाए जा रहे हैं। दुनिया के अंदर अरबों खरब नहीं बल्कि कई अरबों और खरब के तादाद में और इस दुनिया के अंदर इंसान पाए जाते हैं वो दौलत दे करके और जिंदगी को खरीद सकते हैं। लेकिन जिस खालिक ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये दुनिया के अंदर आने के वजह से जब एक बच्चा कॉलेज स्कूल में पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसे 6 माह के बाद उसे उसका इम्तहान ली जाती है या साल भर के बाद उसे इम्तहान लिया जाता है। तो इम्तहान कितने दिन के लिए आया करता है? जितना दिन हम पढ़ाई किए हैं उतना दिन कोई इम्तहान नहीं देता है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, एक मदरसा में पढ़ने वाला, एक तालिब इल्म हो या स्टूडेंट हो, पढ़ने वाला अपने टीचर के पास 6 महीना का यानी कोचिंग किया या 6 महीना स्कूल और कॉलेज में जाकर के पढ़ा, तो उसको 6 महीना इम्तहान में नहीं बैठने दिया जाता, बल्कि 6 से 7 दिन बैठाया जाता है, चाहे 2 दिन बैठाया जाता है, चाहे 1 घंटा बैठाया जाता है, चाहे 8 दिन बैठाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं बैठाया जाता है। इसलिए नहीं बैठाया जाता है, पढ़ने के लिए बैठाया जाता है 6 महीना साल भर, लेकिन पर यानी इम्तहान के लिए 6 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, साल भर नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि 1 से 2 दिन बैठाया जाता है या 1 हफ्ता बैठाया जाता है। बच्चा बैठ करके इम्तहान में बैठता है। मैंने पलट करके सवाल किया है, इंसान बता दे कि ये दुनिया का दस्तूर है कि जब इंसान पढ़ने के लिए 6 महीना पढ़ता है या साल भर पढ़ता है तो चाहिए कि 3 महीना एग्जाम दे, तो यानी 6 महीना इम्तहान दे। तो ऐसा क्यों है? तो कहा जाता है कि नहीं, यहाँ पढ़ने के लिए आया है, 6 महीना में अगर मेहनत किया होगा तो ये 6 महीने जो मेहनत किया है और ये मैंने 8 दिन या 2 दिन के अंदर इसका मेहनत का नतीजा निकल जाएगा, इसका पता चल जाएगा कि कितना ये पढ़ने में टैलेंट है, कितना पढ़ने में ये आगे है, किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता है, क्या पढ़ाई के अंदर कोई कहीं और दिल लगाया है या पढ़ने में दिल लगाया है या दुनियावी के अंदर अपने दिल को लगा करके अपनी जिंदगी को नास्तिक बना करके चाहता है ताकि इम्तहान ले लिया जाता है। मैंने पलट करके सवाल किया कि इम्तहान गाह में बैठ जाता है एक इंसान जा करके, स्टूडेंट या तालिब इल्म जब इम्तहान गाह में बैठ करके आता है वापस होकर के चला आता है, और जैसे ही वापस होकर के आ गया पूछने वाला इंसान पूछता है, हे इंसान तू बता दे, हे बाबू बता तू
तूने क्या लिखा है, तूने इम्तिहान गाह में क्या लिखा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। तो इस दुनिया के जितने भी इंसान है, पढ़ने वाला एक स्टूडेंट खड़ा होता है, एक समाज से एक नौजवान खड़ा होता है और कहता है कि मैंने मेरा मास्टर ने पढ़ाया था, मैंने जो जो किताबें पढ़ी है सारा सवाल वही आया था, मैंने सही सही जवाब दे दिया है, हमने अच्छा जवाब दे दिया है। फिर एक दूसरे इंसान को पकड़ा गया, मैंने उस दूसरे इंसान से पूछा कि ए इंसान तू बता दे, हे पढ़ने वाला, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, तूने इम्तिहान के अंदर गया था, तूने इम्तिहान देने के लिए बैठा था, बता दे तेरे पर्ची में क्या आया था, तूने सवाल जो किताब पढ़ा था 6 महीने या साल भर तूने मैंने स्टडी किया था, क्या तूने उसके बारे में यानी जो सवाल तेरे पास आया क्या तू सही से जवाब दिया या ना दिया। तो इंसान, वो नादान इंसान कहता है हमने सवाल तो पढ़ा लेकिन जवाब उसका नहीं दे पाया। हम मैंने कहा कि क्या वो सवाल तूने कभी नहीं पढ़ा था, तेरे टीचर ने क्या तुझे नहीं पढ़ाया था, क्या तेरे कॉलेज के अंदर वो किताब नहीं पढ़ाई गई थी। तो इंसान कहता है हाँ हम पढ़े तो जरूर है, हम पढ़े थे बहुत पहले, लेकिन वहाँ दरमियान बैठने के बाद जब इम्तिहान गाह में मैं बैठा तो बैठने के बाद मेरा जहन काम नहीं किया। जैसे ही मेरे पास पर्ची आया तो मेरा यानी सारा जो मैंने स्टडी करके गया था, जो मैंने याद करके गया था, सारा भूल करके चले गए। हमने उठाया कलम और मैंने सोच करके क्या लिखा, इसलिए मैंने गलत लिखा। कुछ बच्चे का कहना यह है हम जा करके कुछ नहीं लिखे वापस चले आए। कुछ बच्चे का कहना यह है कि 10 सवाल से मैंने 2 सवाल लिखा और 8 सवाल छोड़ दिया। कुछ बच्चे का कहना यह है हमने भी यानी 15 सवाल में सारे सवालों को जवाब का मैंने सही जवाब लिख करके आया है। अल्लाह अकबर। जब आता है इम्तिहान दे करके अपने अपने में चर्चा हो जाता है, इंसान आकर के चर्चा करता है। पढ़ने लिखने वाले जब कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले से मुलाकात होती है, पूछा जाता है भाई बता दे तेरा इम्तिहान कैसे गुजरा है। तो इंसान कहता है हाँ मेरा इम्तिहान ठीक गुजरा है, हमारा इम्तिहान सही से गुजरा है। हम इस तरीके से पढ़ करके जो मेरा टीचर कॉलेज के अंदर को किताब पढ़ाई गई थी वही सवाल आया था, मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा कि और कोई सवाल नहीं आया था जो तूने कभी नहीं पढ़ा था, तूने जो 2 साल या 1 साल कॉलेज स्कूल के अंदर पढ़ा, क्या वो भी सवाल आया था जो तूने नहीं पढ़ा था। कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं कोई अदर यानी सवाल नहीं आया था, बल्कि मैं उसी सवाल को आया था जो मैंने 6 महीना तक पढ़ा, जो साल भर तक मैंने याद किया, उसी किताब से सवाल आया था। लेकिन अफसोस है हमने याद करके नहीं गए थे, मेरा साथी तो लिख दिया लेकिन हम गलत लिख करके आए। हमने कहा कि क्या तुझे प्रॉब्लम क्या थी, कहा कि हम याद करना तो चाहते थे लेकिन मेरे अंदर एक फितरत, ये मेरी आदत ये थी कि जैसे ही याद करने के लिए बैठा करता था तो शैतान आकर के कहा करता था कि चलो इम्तिहान जब करीब होगा तब याद कर लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। और कभी मैं लेकर के आता और मैं ये सोच रहा था कि चीट लेकर के इम्तिहान गाह में चले जाएंगे, वहाँ चीट के सहारा ले लिया जाएगा। इसलिए हमने मेहनत नहीं किया। लेकिन ये मेरा भाई इसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में जो मास्टर मुझे पढ़ाता है मेरे भाई को भी पढ़ाता है, लेकिन ये भाई का आलम ये था कि जब सारे लोग सो जाया करते थे तो ये किताब यानी खोल करके, और जब सारे लोग सो जाया करते रात की तन्हाइयों में तो ये किताब खोल करके मेहनत करता था और पढ़ा करता था। तब मैं देख करके कहा करता था कि पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा, तेरे पास पढ़ने के बाद इतना मेहनत करके तू क्या बनेगा। तो इंसान कहता है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि दुनिया के अंदर अच्छा कामयाब इंसान बन जाओ, ताकि एक परफेक्ट इंसान बन करके दुनिया के अंदर अपना नाम कमा लो। हे गाफिल इंसान, ठीक उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया को पैदा किया है। एक साल जिंदगी गुजारते हैं, 100 साल जिंदगी गुजारते हैं, कोई 1 घंटा जिंदगी गुजारता है, कोई 200 साल जिंदगी गुजारता है, कोई 150 साल जिंदगी को गुजारता है, कोई 1 लम्हा जिंदगी को गुजारता है, कोई यानी आते ही पैदा हुआ और मर जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन कल मैदाने महशर में जब नफ्सी का आलम होगा, जहाँ मुस्तफा जाने रहमत की जाते गरामी होगी, जहाँ सारे लोग को खड़े किया जाएगा, जहाँ कोई किसी को पूछने वाला न होगा, जहाँ कोई किसी का सहारा बनने वाला न होगा, जहाँ कोई किसी का सवाल का जवाब देने वाला न होगा, जहाँ कोई लेटर और कोई चीट काम करने वाला ना होगा, जहाँ कोई किताबें काम करने वाली नहीं होगी। अब वहाँ पे हमारा पास कोई काम नहीं होने वाला है, वहाँ पे ना झूठ बोल सकते हैं और ना ही किसी का सहारा ले सकते हैं। अल्लाह अकबर। उस आलम में खड़ा करके पूछा जाएगा, हे इंसान बता दे तूने इम्तिहान लेकर के आया। तो अलबत्ता मैं यहाँ एक जुमला छोड़ा था, जैसे ही बच्चा कॉलेज से आकर के आया है, इम्तिहान दे करके वापस आया है, उसके घर वाले पूछा करते हैं
बेटा तूने इम्तहान देने के लिए गया था, मेरा बेटे बता दे तूने किस तरीके से इम्तहान में लिखा। बेटा कहता है हाँ हाँ हमने लिख दिया। तब तक बाप कहता है कि अगर तूने सही से लिखा होगा तो रिजल्ट के वक्त पता चल जाएगा तूने क्या पढ़ा है, तूने क्या लिखा है। तो चंद लम्हे के लिए, कुछ लम्हे के लिए इंसान गौर करता है और सोचने लगता है कि अब इसका रिजल्ट आएगा। तब तक एक बंदे से, एक पढ़ने वाला स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के सीने पे हाथ रख करके उससे पूछिए कि जैसे इम्तहान से बाहर आता है उसके सीने पे हाथ होती है, यानी वो सीने पे हाथ रख करके दुआ करता है, हे खालिक के कायनात मैं चाहे जैसा भी लिखा काश मैं भी मेरा नंबर पास हो जाता, काश मेरा नंबर सबसे ज्यादा आता, ताकि लोग ये ना कहे कि मेहनत नहीं किया है। शर्म से, यानी शर्म से हम आंख नहीं दिखाएंगे। ये दुनिया के पढ़ने वाले कॉलेज स्कूल के अंदर बच्चों और नौजवानों जरा गौर करो। ठीक इसी तरीके से जब यानी 3 महीने होने के बाद जब पता किया जाता है, नेट के जरिए पता किया जाता है, रिजल्ट आया नहीं है लेकिन नेट के जरिए पता की जाती है ये बच्चा यानी इसका रोल नंबर क्या है, उसे नेट के जरिए पता की जाती है ये पास है या फेल है। अब जैसे ही वो ये डालता है और इंटरनेट पे यूट्यूब पे डाल करके सर्च करके देखता है तब ये हलचल मच जाती है कि हाँ हाँ ये अच्छा है। जब ये अच्छा नंबर लेकर के आता है अब इसका जो भी घबराहट दिल के अंदर है सारा खत्म कर दिया जाता है, सब यानी मिट जाता है और कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मेहनत किया था उसका बदला मिल गया, उसका बदला मिल गया। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक उसी तरीके से ये दुनिया के जिस तरीके से दस्तूर है, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को पैदा किया है, पैदा करने के बाद ये दुनिया इम्तहान गाह है। इम्तहान गाह में कितने दिन के लिए आए हो, इम्तहान के लिए चंद दिन के लिए कहानी है। ये तो कब्र, असली जिंदगी कब्र है, असली जिंदगी तो मरने के बाद है। ये तो इम्तहान गाह में चंद दिन के लिए आए हैं। जिस तरीके से एक पानी के अंदर, एक तालाब के अंदर चंद कतरात बुलबुला उभरता है और चंद मिनट के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक इसी इंसान की जिंदगी का तरीका यही है। ठीक इंसान का जिंदगी का राज यही है कि चंद दिनों के बाद वो इंसान खत्म होकर के चला जाएगा। इंसान यहाँ इम्तहान देने के लिए आया है, जो जैसा लिखेगा वैसा उसको यानी रिजल्ट सुनाया जाएगा। कब्र की ये पहली मंजिल है कि जब कब्र के अंदर लेटा करके हम चले आते हैं तब तक वहाँ मुर्दे आते हैं, वहाँ सवाल किया जाता है, यानी सवाल किया जाता है, मन रब का सवाल किया जाता है, यानी सवाल किया जाता है तेरा रब कौन है। यहाँ से कुछ लोगों का ये मैसेज है कि हम अगर दुनिया के अंदर रट करके जाएंगे तो क्या सवाल का जवाब दे देंगे मौलाना साहब। अलबत्ता ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से होता तो मरने के बाद बहुत सारे लोग याद कर लेते, इस जुमला को याद कर लेते और कहते कि मौलाना साहब याद करा लीजिए, पूरी जिंदगी खा करके पूरी जिंदगी बेकारी जिंदगी गुजारा, पूरी जिंदगी शैतान के तरीके पे अपनी जिंदगी को गुजारा और मरने के वक्त वो अपना तरीके को 3 सवाल को जवाब लेकर के चला जाता। नहीं, वहाँ कोई बहाना चलने वाला नहीं है, ना कोई झूठ बोल सकता है और ना कोई किसी को यानी हक वहाँ मार सकता है, बल्कि जो हकीकत है वही निकलेगी। रुआ हमारे हक में गवाही देगी। जिस जमी पे बैठ करके गुनाह करते हैं ये जमी अल्लाह की बरगाह में यानी अल्लाह की बरगाह में ये अर्ज करेगी। जिस आसमान के भीतर, आसमान के नीचे बैठ करके गुनाह के मंजिलों को तय करते हैं वो आसमान गवाही देगा अल्लाह की बरगाह में। जिस हाथ से अपने किसी को सताते हैं ये हाथ अल्लाह की बरगाह में गवाही देगी। जिस जुबान से हम किसी को गाली देते हैं ये अल्लाह की बरगाह में गवाही देगी। जिस पांव से हम गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं ये पांव अल्लाह की बरगाह में गवाही देगी। जिस आंख से हम यानी किसी गलत चीज को देखते हैं अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ ये आंखें अल्लाह की बरगाह में गवाही देगी। बताओ हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म की हैसियत ये है कि हमारा जिस्म अल्लाह की बरगाह में गवाही दे और इसी जिस्म को सजाने के लिए, इसी जिस्म को राहत देने के लिए दुनिया के इंसान क्या नहीं कर पाता है। इस दुनिया के अंदर तरह तरह की गलतियां की जाती है, तरह तरह की यानी दुनियावी गुनाहों को इकट्ठा किया जाता है इसी जिस्म को सजाने के लिए, इसी बदन को हिफाजत करने के लिए जो कल मैदान महशर में ये बदन हमारे हक में नहीं बल्कि हमारा हक तलफी करेगी। जो अल्लाह की बरगाह में जहाँ अल्लाह की अदालत की अदालत होगी, जहाँ अल्लाह की बरगाह में ये हमारे खिलाफ ये बदन गवाही देगी। जिस जुबान से हम यानी दूसरे को अजियतें पहुँचाते हैं ये अल्लाह की बरगाह में गवाही देगी। हम कैसे अल्लाह की बरगाह में मुंह दिखाएंगे जनाब, हम किस अंदाज से हम कहेंगे कि हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी के ऊपर जान देने वाले हैं। जरा कान खोल करके समाप्त किया जाए। दावा तो करने वाले बहुत दावा करते हैं लेकिन दलाइल किसी के पास नहीं है। अक्सर बिस्तर देखा जाता है इश्क और मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत तरह तरह से इश्क करने का दावा करते हैं। जैसे एक कौम मुस्लिम के समाज के अंदर बहुत ऐसे नौजवान ऐसे इंसान पाए जाते हैं जिनको कहा जाए कि क्या हुसैन के नाम पे अपने
गर्दन को कलम कर दोगे, गर्दन को कटा दोगे, तो बहुत सारे नौजवान कौमे मुस्लिम के नौजवान तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि करबला के मंजर के देख करके, करबला के मैदान को याद करके तुम यानी अपने गर्दन को कटाने के लिए तैयार हो, तो क्या तूने कभी इस करबला वाले को जिंदगी को पढ़ा है? क्या करबला वाले की जिंदगी को पढ़ा है कि मक्का से लेकर के मदीने तक, मदीने से लेकर के करबला तक, करबला से लेकर के सारी यानी जहां जहां तक यानी हुसैन के खानदान वाले ने, हुसैन के कबीलों ने जहां जहां गया, क्या कभी नमाज उन लोगों ने कभी नमाज छोड़ा है? क्या कभी किसी हाल में उन लोगों ने नमाज से बगावत की है? क्या कभी अपने अल्लाह को यानी छोड़ा है? क्या कभी अपने अल्लाह की याद करने से गाफिल हुए हैं? आप कहिएगा नहीं नहीं, तो गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है कौमे मुस्लिम। हे लोगों, गर्दन कटाने की कोई जरूरत नहीं है। गर्दन कटा देना बहुत आसान काम है। गर्दन कटा देना कोई कटा सकता है, कोई भी अपने गर्दन को कटा सकता है, लेकिन गर्दन कटाना आसान है। मैं बारहा कहा करता हूं कि गर्दन कटा देना आसान है, लेकिन हकीकत एक परफेक्ट मुस्तफा के कानून को नाफिज करके, मुस्तफा की शरीयत पे अपनी जिंदगी को गुजार करके, खुदा की बंदगी करके, इस दुनिया के अंदर जिंदगी परफेक्ट गुजार करके ये गुजार लेना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता है। इसलिए दुनिया के इंसानों की जरूरत है कि अपने गर्दन को कटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत की जरूरत है, बल्कि खुदा की बंदगी की जरूरत है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसकी बंदगी की जरूरत है। ये लोगों कैसे इस तरीके से हम अल्लाह को याद करना छोड़ बैठे हैं। जरा यहीं पे रुक करके एक जुमला दे रहा हूँ, एक मरतबा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आप क्या जानते हैं? हम और आप बस इतना जानते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। हमारे अंदर यही बात भर दी गई है, शैतान ने हमारे दिलों के अंदर यही बात वसवसा डाल दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। वरना इंसान अगर गौर कर लेता कि कब्र के मैदान को कभी याद कर लेता, कभी अपने मौत को याद कर लेता, तो आज बेबाकी के साथ जिस तरीके से हम और आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, कोई इंसान इस तरीके से अपनी जिंदगी को ना गुजारता। देखने के बाद अफसोस होता है। यही कौमे मुस्लिम है जनाब, कि जब कौमे मुस्लिम किसी गली से गुजर जाती थी तो कौमे मुस्लिम को देख करके सारे लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। जब किसी बस्ती में कौमे मुस्लिम का इंसान कदम रख देता था तो सारे गैर मुस्लिम खड़े होकर के इस्तकबाल किया करते थे और कहा करते थे कि आने वाला एक मुस्तफा का दीवाना आ रहा है, आने वाला खुदा का कलाम पढ़ने वाला आ रहा है, आने वाला एक मजहबी इस्लाम के इस्लाम के दीन पर अमल करने वाला आ रहा है, आने वाला कोई मुत्तकी परहेजगार आ रहा है, आने वाला एक सच्चा इंसान आ रहा है, आने वाला एक परफेक्ट मोमिन आ रहा है, आने वाला एक खुदा का नेक बंदा आ रहा है। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है जनाब? आज हमारा और आपका हाल क्या है? आज हमारा और आपका हाल ये है कि जब किसी गली से गुजरते हैं तो किसी को पता चल जाता है कि कौमे मुस्लिम के अपराध है तो हमें आतंकवादी बताया जाता है, हमें यानी दिन का गद्दार बताया जाता है, हमें लुटेरा बताया जाता है, हमें शराबी बताया जाता है, हमें जेनाखोरी बताया जाता है, हमें चोर बताया जाता है, हमें हमें गलत नाम से इस्तकबाल किया जाता है, हमारा गलत नाम से हमें याद किया जाता है। जनाब, वजह क्या है? कल भी लोग ये दुनिया के अंदर पाए जाते थे। जिस कलमा को आज हम और आप पढ़ रहे हैं, इसी कलमा को 100 साल पहले मुसलमान पढ़ते थे, 10 साल पहले मुसलमान इसी कलमा को पढ़ने वाले थे। लेकिन उनकी जिंदगी के देखने के बाद एक कोई इंसान देखा करता था तो कह दिया करता आने वाला एक कौमे मुस्लिम आ रहा है। लेकिन आज किसी गली के अंदर हम चले जाते हैं, हमसे नफरतें की जा रही है, हमसे बगावतें की जा रही है, हमसे दुश्मनी की जा रही है। क्या कभी आपने गौर किया है कि आखिर वजह क्या है? क्या सारी दुनिया इसी मुसलमान कौमे मुस्लिम पे नजर डाल करके और इनको तौहीन की जा रही है? यही कौमे मुस्लिम जो मक्का की गलियों में मुस्तफा ने आकर के पैगाम दिया था, यही कौमे मुस्लिम जिस दिन पे हम और आप अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, यही कौमे मुस्लिम कि जब कल तक कौमे मुस्लिम जंगल के मुसाफिर बनते थे तो ये इतिहास दुनिया के इंसान गवाह है, किताब तारीख गवाह है कि जब कौमे मुस्लिम किसी जंगल में जाकर के जंगली शेरों को कह दिया करते थे, जानवरों को कह दिया करते थे कि ऐ जानवरों, आज मेरा यहाँ पे कबीले वाले बैठेंगे, यहाँ पे रुका जाएगा, तुम जंगल खाली कर दो। तो आज भी तारीख गवाह है कि जंगल के जितने जानवर है
सारे जानवरों ने पकड़ करके अपने गोद में जानवरों को, बच्चे को लेकर के बता दिया था कि ये कौम मुस्लिम के मानने वाले हैं, ये खुदा के दीन पे अमल करने वाला है, ये कुरान की आजमत को हिफाजत करने वाला है, इसके लिए जंगल को खाली कर दिया जाए, इसलिए ये परफेक्ट मोमिन मुसलमान है। लेकिन आज देखा जा रहा है, कल तक मुसलमानों के लिए जंगल के जानवर खाली कर दिया करते थे, लेकिन आज हमारे लिए जंगल के जानवर तो अलग है, इंसान शक्ति किया जा रहा है। कहां से कहां हम निकल चुके हैं, कभी हमने गौर फिक्र नहीं किया। बस इतना जानते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लो, जिंदगी गुजार लो जैसे गुजरे। दो जुमला सुनिएगा, ये मौत के हवाले से मैं कहता हूँ, जरा गौर से समाप्त कीजिएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने रस्म से ये काम किया करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गलत गलत होता है, राइट राइट होता है। कभी भी गलत का साथ आप दीजिएगा, वो कभी भी गलत ही रहेगा, चाहे उस पे कितना पर्दा डालिए, लेकिन वो गलत कभी यानी छुपेगा नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, मैंने बाज़ाब्ता तौर से जवानों से भी यही गुजारिश करता हूँ और बताना चाहता हूँ, मैं तकरीर करने का मकसद नहीं है, बल्कि कुछ पैगाम दिया जा रहा है, इसलिए कि कल भी बोला गया था, आज भी बोला जा रहा है, कल भी बोलना है, अभी गालिबन 2-3 दिन बोलना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा सुनिएगा, जो कौम मुस्लिम के अंदर जो कमी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी पैगाम को, उसी बात को आम किया जाए, ताकि हमारे कौम मुस्लिम नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, मेरे हिंदू भाई भी हैं, तो उन लोग की भी लोग यानी सुने बात को, जुमला को सुने, ताकि उनकी भी जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीली आए। भले ही वो अपने दूसरे धर्म के ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन सलामुद्दीन यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश की जा रही है, गुनाह को खात्मा करने की बात की जा रही है, अश्लीलता को हटाने की बात की जा रही है, गलत रस्म को हटाने की बात की जा रही है, ताकि हिंदू मुस्लिम कल तक इस तरीके से एक साथ रह करके दुनिया को एक मैसेज दे करके बता रहे थे कि हम एक साथ रह करके अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हैं। जिस तरीके से ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पाए जा रहे हैं, हम सब भाई भाई के अंदर अपने रिश्ते को जमा करके हम अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। ये कौम मुस्लिम के लोगों में बताने की कोशिश करता हूँ, मैं कौम मुस्लिम के नौजवानों से एक ही बात कहता हूँ कि तुम सुधर जाओ, वरना आज नहीं सुधरोगे तो कल पछताने के अलावा कुछ बाकी ना रहेगा। मौत किसको कहते हैं और जिंदगी किसको कहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मौत के अंदर कोई आज तक ना बचा है और ना कयामत तक कोई बचेगा। सबको मौत का मजा चखना है, सबको एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। तो जाने के लिए कुछ तैयारी करना चाहिए, जाने के लिए कुछ मैसेज लेकर के जाना चाहिए, कुछ पैगाम लेकर के जाना चाहिए। लेकिन एक जुमला सुनिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। महफिल मिलाद में थोड़ा देर के लिए तुम लोग आओ यार, तो कम से कम फास्ट कोई मत बात करो। मैं बहुत दिल से तकरीर करता हूं, और तकरीर अक्सर नहीं, मैं लोगों को पैगाम देता हूं, बताता हूं, ताकि मेरे कौम के लोग कुछ अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाए, ताकि कुछ लोग सुने। तकरीर तो बरहा सुनते हैं और सुना करते हैं, कुछ पैगाम को लीजिए, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारे सीनों के अंदर जो ईमान बिल्कुल काला हो चुका है, कम से कम वो खत्म किया जाए। उसको खत्म करके, जैसे हम और आप कहा करते हैं कि जब किसी लोहे के अंदर मूर्छा जंग पकड़ ले तो उसको सफाई करने के लिए कोई यानी केमिकल डाल करके उसे खिसाई किया जाता है, उसे सफाई कर दिया जाता है, ताकि मकान बने तो उसमें जंग यानी जंग पकड़ेगा तो ज्यादा दिन वो मकान यानी सक्सेस नहीं रहेगा। इसलिए ठीक उसी तरीके से अगर इंसान के दिल के अंदर जंग पकड़ लिया है तो जिंदगी गुजारेगा जरूर, लेकिन परफेक्ट जिंदगी नहीं बल्कि लानती जिंदगी। मैं एक बात कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जितने भी बंदे आए हैं, किसी भी कौम के मानने वाले हैं, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज पर अल्लाह की लानत है, जिस चीज पर, सुन रहे हैं, जिस चीज पर अल्लाह की लानत है, वो चाहे छुपा करके करे या चाहे खोल करके, आज तक दुनिया के इंसान एक बात सब गवाह है, जिस चीज पर अल्लाह ताला की लानत है, चाहे जितना छुपा ले, कभी वो छुपने वाला नहीं, कभी वो छुपने वाला नहीं है। और हमारे कौम मुस्लिम के नौजवान, बल्कि जितने भी नौजवान हैं, कोई गुनाह करता है तो उसका ख्याल यही रहता है, शायद यही ख्याल रहता है, वरना अगर ख्याल होता कि अल्लाह देख रहा है तो ख्याल नहीं होता, गुनाह नहीं होता। गुनाह होता तो तौबा कर लेता। लेकिन शायद जवानों के जहन के अंदर एक बात है कि
हम जो गुनाह कर रहे हैं कोई नहीं जानेगा, हम अपने दरमियान रखेंगे, सिर्फ अल्लाह जानेगा। याद रखिए, जिस चीज पर अल्लाह की लानत है, जैसे शराब है, बहुत ऐसे समाज के अंदर जवान है जो छुप छुप करके मार्केट और बाजार में जाकर के शराब पीता है और दवा भी लेकर के खा लेता है ताकि घर वाला मेरे मुंह के जो बू है, बदबू है, उसको ना पकड़े। कई नौजवानों को हम जानते हैं, कई जो जवानों को हमने देखा भी है और जानते भी हैं। लेकिन वो सोचता है कि मेरे घर वाले ना जानेंगे, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बहन, मेरा भाई, कोई नहीं जानेगा, इसलिए कि हम किसी को जनाते ही नहीं है। हम बाहर पीते हैं, अपना शहर छोड़ करके पीते हैं। याद रखो, जिस चीज पर अल्लाह की लानत है, चाहे तुम जितना छुपा लो, एक ना एक दिन वो ओपन हो ही जाएगा। और ऐसा शराब ही एक ऐसी चीज है कि शराब जब इंसान पी लेता है तो उसका होशो हवास और वो सोचता है, मैंने देखा है बाकायदा तौर से बहुत सारे लोगों को दिक्कत पहुंचती है। लेकिन सुनिए, शराब आज हराम की गई, मुस्तफा जाने रहमत के दौर में भी शराब जायज था। शराब जब तक जायज था, आजकल आप लोग का शराब पीजिएगा, आजकल के नौजवान या लोग का शराब पिएगा जो कल तक शराब पी जा रही है। अलग अलग बर्तन उसका शराब के लिए रखा जाता। आता है किताबों में कि मक्का की सरहद वो सरहद थी मदीने मक्का की गलियों में, कि जब किसी के घर कोई मेहमान जाता तो सबसे पहले महंगा कीमती शराब पेश किया जाता, महुआ का शराब पेश किया जाता और शराब पेश किया जाता पहले उसके दस्तरखान पे। और जिसके घर शराब नहीं लाया जाता तो कहा जाता ये गरीब है। उस वक्त यानी शराब जायज था, तब ये आलम था कि जब शराब पीने वाले अच्छे अच्छे तादाद में शराब लाया जाता था और ला करके पिलाया जाता, और जिसके घर शराब नहीं मिला जाता उसको कहा जाता ये गरीब है, गरीब तबके से उसको अच्छा नहीं कहा जाता। वहां का कानून था। लेकिन जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि आज से कोई शराब नहीं, जैसे ही कुरान मुकद्दस की आयतें करीमा मुस्तफा पे नाजिल हुई तो कहा क्या ऐलान कर दो क्या कोई शराब अपने हुक्म या अपने जुबान तक ना लगाए, अब कोई शराब को हाथ ना लगाए। किताबों में आता है, आज हम लोग पीने वाले भूल गए, जिसके घर घर में शराब रखा गया, आज छुपा छुपा करके शराब पिया जा रहा है। लेकिन जिसके घर में शराब रखा गया, जिसके घर में कई मटके शराब रखा गया, जिसके घर में शराब का एक समझिए एक पूरे शराब पीने के लिए रखा गया, उस घर में से अगर कोई सामान निकाल करके फेंका जाए तो वो मुश्किल है कि आज हम कहीं जा करके पीते हैं, इसको छोड़ना मुश्किल है, उसको छोड़ना मुश्किल है। बोलिए, इसको छोड़ना मुश्किल नहीं है, उसको छोड़ना मुश्किल है। जहाँ मस्की यानी जहाँ शराब का यानी अड्डा था, जहाँ अपने घरों में उसको रखा गया था, लेकिन मुस्तफा ने जैसे ही एक आवाज दी और कहा कि ऐलान कर दो मक्का की गलियों में कि आज से कोई शराब को हाथ ना लगाए, आज से कोई शराब तक ना पिए, आज से कोई शराब तक कदम ना बढ़ाए। आता है कि सहाबा जितने कुछ सहाबी रसूल ऐसे थे जिन लोगों ने पी लिया था, वो लोग अपने हाथों यानी अपने गर्दन के अंदर अपने लोगों के अंदर डाल करके उंगलियां को और निकालते थे और कहा करते थे कि निकल जा, जिसको अल्लाह और रसूल ने मना किया है इसको मैं अपने जिस्म के अंदर जगह नहीं दूंगा, इसको अपने जगह पे यानी इसको मैं अपने जुबान से हलक के अंदर नहीं उतरने दूंगा। और किसी किसी का कहना यह है कि जिन लोगों के घरों के अंदर शराब पाई गई थी, यानी शराब रखा गया था, वो लोग निकाल करके शराब और नाले में बहा दिया करते थे, फोड़ दिया करते थे और मटके को फोड़ दिया करते थे और कहा करते थे कि निकल जा, ए शराब तू निकल जा। इसलिए कि जिसको मुस्तफा ने माना कर दिया है, जिसको खुदा ने माना कर दिया है, हम उसको गले से ना लगाएंगे, हम उसको यानी अपने अपने हाथों से ना पकड़ेंगे, हम उसको नहीं छुएंगे, हम उसको हराम जानते हैं एक कौम मुस्लिम के लोगों। लेकिन आज उसी को हम बर्तावा करते हुए नजर आते हैं, हम उसी को इतना आदी बन करके पीना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जिंदगी मेरे
तेरे लिए है। याद रखो शराब पीने वाला अगर कोई भी इंसान हो, उसकी इबादतें कबूल न की जाएगी जब तक वो तौबा करके अल्लाह की बरगाह में गिरिया जारी करके तौबा ना कर ले। कभी भी नमाज पढ़ेगा तो कभी खुदा यानी अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो शराब का आदी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, सुने होंगे कि जब कोई खून एक लुकमा हराम का एक लुकमा अगर जिस्म के अंदर चला गया तो अगर उससे खून से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हलाल ही नहीं बल्कि हराम ही पैदा। इसीलिए कहा गया कि अपने औलाद को अच्छा तालीम, दूसरी बात नहीं, अपने बच्चों को इतना तालीम दे दीजिए ताकि बच्चा हराम और हलाल उसको समझ में आ जाए कि हराम इस्लाम ने किस चीज को कहा और हलाल किस चीज को कहा। आखिरी बात को सुनिए, एक दो बात और सुनिए। याद रखिए इस दुनिया के अंदर जब से हम लोग आए हैं एक ना एक दिन छोड़ करके चले जाए, किसी को पता नहीं कब जाएंगे, किसी को पता नहीं और ना कोई इसे इनकार कर सकता। तो जाने के लिए कुछ तैयारी कर लो यार। गुनाह तो हर इंसान करता है, गुनाह तो खाता तो दुनिया के अंदर रहने के बाद हो ही जाता है, लेकिन मैं बजाबता तौर से बोलता हूँ कि कभी ना कभी वक्त मिले तो अपने पिसानी को उस खालिक की कायनात की बरगाह में झुका दूंगा। रब इतना रहमानुर रहीम है कि बंदे की गुनाह को नहीं देखता है। बंदे अगर सिर्फ खाली दिल से पुकार करके तौबा कर ले और अपने खालिक को याद कर ले तो कसम खुदा की रब तबारक व तआला उसकी गुनाहों को पर्दा डाल करके उसको नेकों में शुमार। और पकड़ने पे जब आता है तो किसी की छोटी सी खता पे ऐसा पकड़ करके सजा देता है कि दुनिया उसे छुटकारा देने की कोशिश नहीं कर सकती। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को बनाएं। और याद रखिए कभी भी हमारे समाज के अंदर एक जुमला और देता हूं, हमारे और आपके समाज के अंदर अक्सर लोगों के अंदर और मेरी माँ बहने के अंदर, मेरी माँ बहने के अंदर भी एक फितरत है। जहाँ पे बैठ करके सुन रही है तो सुने गौर से। मैं तुम्हारे लिए एक जुमला देता हूँ। बहुत सारी औरतों का कहना है और इतना समझिए कि जिस समाज के अंदर औरतें सुधर गई तो कसम खुदा की पूरा मुआशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। पूरे समाज के अंदर इंसान परफेक्ट जिंदगी गुजारते हुए नजर आएगा। सिर्फ हमारे समाज की मेरी माँ और बहनें सुधर जाए, मेरा मिशन पहले ही से रहा। मेरा सबसे ज्यादा यही रहता है कि मेरी कौम के अंदर मेरी माँ बहनें सुधर जाए। ये जिस दिन से पर्दा का ख्याल करने लगी, जिस दिन से खुदा की इबादत करने लगी और फातिमा के आइडियल बना करके जिंदगी गुजारने लगी तो किसी का बच्चा शराबी और कबाबी नहीं होगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे बन करके वो नमाजी हो जाए। इसलिए जरूरत है कि हमारी माँ बहनें कहीं पर भी, लेकिन उनको समझाना, 5 मर्द को समझा सकते हैं लेकिन एक औरत को समझाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एक औरत को समझाना और 5 मर्द को समझाना बराबर है। इसीलिए जरूरत है जी, तो ये जरूरत है कि हमारी माँ बहनें इस बात पर तहकीक करें और सुने कि अपने तरफ से कोई मसाइल पेश न किया जाए। खास करके मर्द को मसाइल को बता दिया जाता है, समाज में हो या शरीयत की बात बताई जाती है तो कुछ देर के लिए सही ही मान जाते हैं, लेकिन मेरी माँ बहनें अक्सर बेशतर देखा जाता है कि वो मानती नहीं है और उनको मनाने की जरूरत है। और मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने और रिजालु कव्वामुना अलन निसा, अल्लाह ने कहा कि मर्द औरत पे हाथ, लेकिन आजकल के डेट में देखा जाए तो अलबत्ता इस पे नहीं तफसीरा छेड़ूंगा, इसके बारे में कल बताऊं। तो हाकिम है तो जरूरत है कि अमल करे तो उनको अच्छा राय से तरीका से समझाए, लेकिन अक्सर वो बेशतर कान खोल करके सुनिएगा हमारी गलती कहाँ से है और हम गलती करते हैं, उसको मारने का हक नहीं है। अक्सर घरों में हमने सुना है, देखा है कि अक्सर औरतों को पिटाई इतना बेहुरमती से की जाती है, इतनी इस तरीके से पिटाई। और अक्सर मैंने देखा भी है कि शराब पी करके आदमी आता है तो अपने बेगम को, अपने बीवी को इतना पिटाई करता है। कई ऐसे मसला हमारे साथ आता है कि पता चलता है कि पी करके आया और बहुत पिटाई की, ऐसा पिटाई किया। बताइए ये सोचने के बाद, सुनने के बाद, लेकिन कुछ लोग देख करके और हैरत में आते हैं। जरा गौर से सुनिएगा
और किसी को एक मुद्दा बना करके सलामुद्दीन नहीं कर रहा है, लेकिन एक जुमला दे करके बताना चाहता है कि इंसान को कैसे और बीवी को कैसे रखना चाहिए और बीवी को कैसे रखना चाहिए। तो चाहिए मसले को शरीयत में जो है कम से कम उनको याद रखें। पहला नंबर कि हम लोग जो इस पे करते हैं, हम इस पे ज्यादा तबसरा ही नहीं करते, लेकिन एक बात जरूर कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चाहरम कराते हैं पिज्जा, तो इस मैटर में हम लोग गलत काम करते हैं। इस साले सवाब के लिए हम लोग फातिहा कराते हैं अल्लाह को राजी, ताकि अल्लाह अगर राजी हो जाए तो हमारे घर में, हमारे खानदान में जितने लोग हैं सबकी बख्शिश हो जाएगी। सबका तरीका, सबका मकसद एक है। अब मस्जिद में भी जाइए तो एक इरादा लेकर के जाइए कि हमारे बैठने से अल्लाह तबारक व तआला, हम जितना देर बैठे ये पाक परवरदिगार आलम तेरे नबी की महफिल में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि जाने वाली जो मरहूमा या मरहूम गया है उसको जन्नत में यानी उसकी कब्र में अनवार रहमत की बारिश आती है। ये अकीदा रख करके, ये तरीका रख करके बैठना चाहिए। इस साले सवाब का यही मकसद होना चाहिए कि सबका एक ही मकसद हो, और जब हम किसी और के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद हमारी जिंदगी के लिए कुछ एक ऐसा, तो हम लोग वो जो करते हैं तीजा, उसमें हमारी माँ बहने तरह तरह के, वो तो कड़ुआ तो लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फूल लाया जाता है, फूल नहीं उसका कादू का नाम पान फूल, हाँ उसको लाया जाता है तोड़ ताड़ करके, चाहे जहाँ का भी हो, गुत्थर का जमा हो चाहे कहीं का भी हो, जहाँ पता नहीं चलेगा कि नजासत जगह पे जमा है कि पाक जगह पे बोया गया है, कहीं से गई उखाड़ करके बच्चा लाया, धुल करके उसको रख दिया जाता है, पान रख दिया जाता है। पान ऐसा मुसलमान समझ करके कहता है कि सुन्नत है। आज तक इसको पता ही नहीं चला कि सुन्नत किसको कहते हैं, नफल किसको कहते हैं, और मुस्तहब किसको कहते हैं, और नफल ये सब किस तरीके से कहा जाता है। कह देता है इंसान की सुन्नत है पान खाना, याद रखना, पान रखा जाता है और उसी को पान फूल कहा जाता है, और उठा करके उस पे फातिहा पड़ जाता है। अक्सर लोग देखा है, यहाँ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखे हैं और ना देखने के लिए कोशिश भी मत कीजिएगा। अक्सर जगहों पे हमने देखा है कि खैनी, बीड़ी, तंबाकू भी रखा जाता है ना। हमने देखा है कई जगह पे हटा करके भी हम फातिहा किए हैं, है ना, बहुत पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस समाज के अंदर आज धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सारी खुराफात जो हमारे अंदर है, जो शरीयत के अंदर नहीं है, जितनी खुराफातें हैं वो कम से कम हट जाए। और हम अपने साईं बाबा लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी के हक मारने के लिए नहीं आया और न ही किसी का हक मारने का मैं आदी हूँ और न ही किसी पे तबसरा, और उन लोगों से भी बताता हूँ कि इनका हक ना मारा जाए। हम लोग उनको हक देना चाहिए, साल सवाब के लिए देना चाहिए। जो हमारा क्या कहते हैं, जो जजमान का पड़ता है, जो हमारा वो पढ़ते हैं उनको दीजिए, बेहतर से बेहतर कपड़ा दीजिए, बर्तन दीजिए, पैसा दीजिए, अपने बाप के नाम पर जो भी देना है दीजिए। पैसा अगर देना है पैसा दीजिए, खेत देना है तो दीजिए। पहले के लोग तो खेत लिख देते थे, साईं बाबा के लिए खुद नहीं मिल जाता था, दीजिए। लेकिन कभी भी साईं बाबा लोग भी ये बात याद रखे कि कोई इंसान आए, किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी धर्म से अंसारी हो, धोबी हो, शेख हो, पठान हो, या साईं हो, या किसी भी राई हो, या मंसूरी हो, या कुंजरा, कोई भी कौम आए और कहे कि मेरे बाप का रूह निकालने के लिए आ जाइए चलिसवा है, तो उसे मना किया जाए। कह रहे मैं मलेकुल मौत नहीं हूँ, दुनिया के अंदर आज तक कोई मलेकुल मौत नहीं आया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसी मलेकुल मौत को यानी हुक्म दिया है, उसी को मुकर्रर किया गया है जो इस धरती से जमीन लेकर के गया था, वही फरिश्ता रूह। दूसरा इजराइल बन जाते हैं, तो इनका भी मजबूरी है, हमने सुना भी है, इनका भी मजबूरी है कि कुछ लेना है, तो आप हक ना मारे। आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप हक ना मारे, बल्कि उनको बुलाइए, फातिहा कराइए, 40 दिन खाना दीजिए, कहिए कि आकर फातिहा पढ़िए, 40 दिन ले जाइए, खाइए, चिराकी दीजिए, पैसा दीजिए, आपको जितना अल्लाह ने दिया है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके मरने वाले घर के लिए सवाब मिलेगा, उनके कब्र में रहमत व अनवार की बारिश होगी। अगर साईं बाबा अच्छा दुआ करने वाले होंगे तब, कुरान पढ़ने वाले होंगे तब, इस्लाम के बारे में जानने वाले होंगे तब। ऐसा नहीं कि शराबी कबाबी को बुलाइए, खिलाइए और उसे दुआ करवाइए, कभी उसकी दुआ को रद्द किया जाएगा, उसका कबूल नहीं।
कब्र भी उसी आदमी से खुदवाइए जो तिहाड़त रखने वाला है। इसलिए कि घर कोई बनाने के लिए जब मस्जिद आता है तो हम लोग कहते हैं कि मस्जिद में मत जा, पाक साफ होके जाइए। कब्र आखिरी घर है, अब वहां से फिर दोबारा घर नहीं। सबसे कीमती घर कब्र है ना भाई, सबसे अच्छा घर। अब वो घर ऐसा है ना, इस घर को रिपेयरिंग कर किया जाता है। अब वो ऐसा कब्र है कि कभी रिपेयरिंग नहीं की जाती। एक मर्तबा चले गए बस उसी में है। तो कब्र में वो आखिरी मंजिल है, तो कभी आखिरी घर बनाया जाए तो उसको कम से कम तिहारत हो करके, पाक हो करके। कितनी बड़ी गलती, कितने कौमें मुस्लिम, जिसको मुस्लिम कहा जाता, जिसको ये धर्म इस तरीके से पैगाम नहीं देती, बल्कि ये इस्लाम धर्म ऐसा है कि जो कल बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, माँ के साथ ज़िना किया जा रहा था, किसी को हक मारा जा रहा था, तो इस्लाम आकर के हक बताया, इस्लाम आकर के जिंदगी जीने का तरीका बताया। और इसी कौम मुस्लिम के अंदर गलत तरीका, इसी मुस्लिम के अंदर गलत तरीका याद रखा जाए। आज अगर इस तरीके से गलत रस्म को बनाएंगे, और कान खोल करके सुने मेरी माँ बहने, तुम कुछ भी करती हो करो अंदर, लेकिन इतना बात याद रखो, अपने घरों के अंदर शौहर के और अपने बाप मतारी, भाई भौजाई, बेटे को इस तरीके से कराई करती हो कि नहीं मेरा दादा, मेरा परदादा, तेरा दादा करके आया है, हम करेंगे, तो ये तेरी गलत फहमी है। इस बात को अपने जहन से उतार दो और सोच लो कि हमको किसी फिल्मकार और किसी औरत पे जिंदगी को नहीं गुजारना है, बल्कि फातिमातुज ज़हरा के आइडियल के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है। मुस्तफा की बेटी खातूने जन्नत के साथ उनकी जिंदगी पे, जिंदगी के ऊपर नक्शे कदम पे हम अपनी जिंदगी को गुजारना है। तुम्हें तो उनकी जिंदगी को आइडियल बना करके गुजारना चाहिए। इस तरीके से खुराफात ना किया जाए। और औरतें ज्यादा इस तरीके से, एक जुमला और कान खोल करके सुन लीजिए, किसी को जब तक तहकीक ना करे, किसी के बारे में गलत फहमी ना किया जाए, किसी की बुराई ना किया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिस्काल जर्रतिन किब्रिन, यानी किसी को बुराई ना किया जाए, किसी का गीबत ना किया जाए, किसी को चुगलखोरी ना किया जाए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, हजरत अबू हुरैरा इसका रवायत करते हैं कि यानी अगर कोई इंसान किसी भाई का अगर बुराई किया तो समझिए कि वो मरा हुआ गोश्त, अपने ही भाई का मरा हुआ गोश्त खाया। इतनी बड़ी सजा है, और हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब तक किसी को ना नजर से देखे, किसी पे तोहमत ना लगाए। सही बात है ना? किसी को नजर से ना देखे, जब तक तहकीक ना हो, तब तक किसी को ये ना कहा जाए कि गलत है, तुम सही हो, ये गलत है। हमारी माँ बहनें इस बात को याद रखें, कभी भी उनका नजरिया, कोई हमारे घर के अंदर औरत मर जाती है, बच्चे मर जाते हैं, बाप मर जाता है, बूढ़ा मर जाता है, जवान मर जाता है, तो सबसे पहले मेरी माँ बहनें कहा करती है कि डाइन मार लेना, डाइन मार लेना। अरे डाइन हक है, सलामुद्दीन से इनकार नहीं करता, जादू अपने जगह पे हक है, लेकिन जादू का काम है किसी को मर्ज में गिरफ्तार कर देना, किसी को अजियतें दे देना, मुसीबत में डाल देना। जादू का ये काम नहीं है कि मौत के घाट तक पहुंचा देना। मौत और जिंदगी का फैसला करने वाला सिर्फ खालिक है, मेरा मालिक है, जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने हम सबको बनाया, उसी के कब्जे में। लेकिन जादू हक है, डाइन भी हक है, डाइन है, और डाइन ही डाइन नहीं है, नजर भी, यानी नजर का भी खेल है। अगर नजर का खेल ना होता तो मुस्तफा ये नहीं कहते कि तुम जब अपने बच्चे को खिलाओ, गोद में लो और काजल या सुरमा या तेल लगाओ, तो औरतें जब अपने बच्चे को गोद में लेकर के तेल लगाए और लगा करके जब बच्चे कहा, यानी औरतें नहीं कहा करती है ये मेरा बेटा चांद की तरह दिखाई दे रहा है, ये मेरा बेटा सूरज की तरह दिखाई दे रहा है, तो माँ भी अगर ये जुमला बोले तो पर्दे फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ताकि माँ का भी नजर ना लगे। इससे पता क्या चला कि माँ का भी नजर बेटे के ऊपर लगे। डाइन ही डाइन नहीं है, नजर लगता है।
तो अपने बच्चे को सुरमा लगाओ, तेल लगाओ, तो तू कम से कम इस तरीके से कहे। अगर याद ना हो तो कम से कम कह दे कि अल्लाह तबारक व, जब भी औरतें कहे अपने बच्चे को देख करके कहे कि कितना खूबसूरत मेरा बच्चा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। तो माँ को भी चाहिए कि इस तरीके से कह दे, तो भोजपुरी में ही सही, उर्दू में ही सही, बल्कि ये कह दे कि खूबसूरत तो है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चे को हिफाजत, हमारे बच्चे को हिफाजत के साथ रखे, शैतान के फरेब से बचाए रखे, ताकि तुम्हारी भी नजर ना लगे। तो हम तो कह देते हैं कि डाइन कर दिया, भूतिन कर दिया, जोगिन कर दिया, ऐसा कभी नहीं। और दूसरी बात यह है कि कभी भी इस तरीके से किसी के ऊपर, हमारे ऊपर समाज के अंदर ये भी आता है कि फलानवा ने किसी को अजियतें दे करके मुआ दिया, किसी को नट्टी दाब करके मार दिया, किसी को खत्म कर दिया। एक बात और यहाँ जुमला दे करके सलामुद्दीन एक पैगाम देता है, अपने अपने घरों के अंदर अपनी जिंदगी को सुधारो। और एक पैगाम दिया जाता है, हमने देखा है, अपने अपने घरों के मुआशरा या अपने अपने घरों का जायजा लो। आखिरी जुमला देता हूं, जरा नोट कीजिएगा। सलामुद्दीन आखिरी जुमला दे करके बताना चाहता है, अपने अपने घर के हालात को बदलिए और बीवी को रखने का जो तरीका मुस्तफा ने दिया था, उस तरीके से बीवी को भी रखिए। बीवी मारने वाली और गुलाम बनाने वाली चीज नहीं है, इस तरीके से परहेज किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारी औरतें भी कान खोल करके सुने। कोई भी औरत अगर अपने शौहर के बगैर इजाजत अपने घर से कदम निकालती है तो आम हो गया है, बिना पूछे सब आजकल निकाल रही है, इसको छोड़िए। कोई भी औरत अगर अपने औरत को, अपने शौहर को कोई गाली अगर जुमला देती है, अगर जुमला निकाल दी, गाली दे दी, तो समझिए कि यानी उस वक्त तक उसकी दुआ कबूल न की जाएगी जब तक शौहर उसको माफ न कर दे। औरतें अक्सर देखा जाता है कि औरतें भी मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तिलाफ पैदा किया जाता है और बुराई की जाती है। ये सबसे बचे, ताकि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए वो कब्र की, जो कब्र के अंदर अंधेरी कोठरी है, उसको अंधेरी कोठरी ना रहने दिया जाए, बल्कि कुछ ऐसा काम करे कि अल्लाह तबारक व तआला हम यहाँ रहे, जाने से पहले हमारी कब्र को रोशन कर दिया जाए। हम जब कब्र में के अंदर जाए तो देखने के बाद पता चले कि हम अपनी जिंदगी को सादगी के साथ मुस्तफा के नाम पर गुजार करके आए हैं, जो मुस्तफा के दीन पर अमल करके, मुस्तफा के कानून को नाफिज करके अपनी जिंदगी को गुजारता है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसकी यानी उसकी इज्जत व आबरू बचा देता है और मरने के बाद उसे जन्नत का इनाम। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जिंदगी को मुस्तफा के साचे में गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और हमारी औरतों के अंदर भी इख्तिलाफ पैदा नहीं, चेमी को इधारत ना रखता, इस तरीके से अपने जुमले को ना बिगाड़ करके किसी तरीके से ना पर्दे के खास ख्याल करे। एक जुमला को 12 बोला जाता है इसलिए ताकि कभी ना कभी तो दिल के अंदर असर पड़ जाए, और कोई नहीं जानता है कि कब किसकी बात पे कोई अमल कर ले उनकी जिंदगी सुधर जाए। कोई नहीं जानता कि आज मुसलमान कलमा पढ़कर, आज कितने गैर कलमा पढ़ करके मुसलमान होंगे, किसी को पता नहीं कितने मुसलमान यानी छोड़ करके अपना दूसरे धर्म मानेंगे, कितने मुसलमान राह से हट करके अपने गलत रास्ते को इख्तियार करेंगे। इसीलिए जरूरत है कि जो भी जिंदगी अल्लाह ने अता की है, जो भी जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को बेकारी जिंदगी ना गुजारे, बल्कि मुस्तफा के साचे में गुजार दे, अल्लाह को राजी करने में गुजार दे। जब भी वक्त मिले हम अपने पिसानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दे। कभी ना कभी अगर ऐसा हो, दिल से अगर पिसानी को झुका लिया और एक सजदा अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो समझिए पूरी जिंदगी हमारी लिए बख्शिश का, नजात का जरिया बन जाएगा। जाने वाले मरहुमा की गुनाह सगाइर और गुनाह कबाइर को मगफिरत फरमाए। जितने हाजिर में लोग, जितने लोग महफिल मिलाद मुस्तफा में शिरकत दिए हैं मौला, इन सब को हाजिर और नाजिर समझ करके इन सब के सामने उन गलतियों से तौबा करता हूँ कि बोलने के दरमियान कोई गलती, कोई जुमला निकल गया होगा जिसके वजह से यानी कोई कुफरियत या कोई ऐसा गलत जुमला निकल गया होगा जिसके वजह से यानी तौबा करना लाजिम होता है मौला। मैं तमाम लोगों को हाजिर समझ करके उन गलतियों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व तुब अलैह। पढ़िए कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।